मुझे ना कन्फ्यूज़न है लाइक कि अभी जब मैं जॉब कर रही हूँ जहाँ पे, मैं वहाँ पे कंफर्टेबल बहुत हो चुकी हूँ। बट मुझे ये है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं ये कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं यहाँ की नहीं, मैं प्रयागराज की हूँ। तो मैं जब यहाँ पे आई ना, तो मैंने जब जो जॉब स्टार्ट की अभी, वहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ। पर मुझे ये भी था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ प्राइवेट जॉब करते-करते मैं उसकी भी प्रिपरेशन करके वो भी क्लियर कर सकती हूँ। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एकदम अपोज़िट चल रहा है क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर सकूँ। पर एक तरफ से मैं ये भी सोच रही हूँ कि आने वाले फ्यूचर के लिए हो सकता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी पड़े, क्योंकि अभी जो मैं जॉब कर रही हूँ, वो अगर मैं घर जाती हूँ, मतलब प्रयागराज की हूँ मैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। वही मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन करूँ या इसे छोड़ दूँ, फिर उसके बाद करूँ, सिर्फ़ एक जगह ही फ़ोकस करूँ। गवर्नमेंट जॉब आप क्यों करना चाहते हो जब प्राइवेट जॉब में सब कुछ सही चल रहा है? तो क्या सैलरी कम है? हाँ, सैलरी भी कम है। कम इन कंपैरिजन टू व्हाट? क्या गवर्नमेंट जॉब में अभी जो आपको जितनी सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा मिलेगी जिस भी पोस्ट के लिए आप ट्राई कर रहे हो? यस सर, सर स्टेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेबिलिटी है। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेबिलिटी है, लेकिन गवर्नमेंट में स्टिल आपके पास लाइक एक स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी है लेकिन ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट में। तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टेबिलिटी या ग्रोथ? ग्रोथ सर दोनों। ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट। फिर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई क्यों कर रहे हो? बट सर ये भी लग रहा है ना कि अगर घर गई तो फिर ये जॉब मैं नहीं कर पाऊंगी, और वहां से फिर अगर मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो बहुत कम सैलरी है, और घर जाके फिर जॉब करना, मतलब फैमिली के साथ सारी चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है। ऑनलाइन चीज़ें, हर चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ से कर पाऊँ। अपने घर से तो आप गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर पाओगे, उसके लिए भी आपको जाना ही पड़ेगा जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होगी। और वो पोस्टिंग भी आपके हाथ में तो नहीं होगी ना, कि आप कहोगे कि मुझे तो वहीं पे पोस्टिंग चाहिए, तो वो कहेंगे जी हजूर, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो बताएंगे ना आपको कहाँ पे पोस्टिंग होगी कहाँ पे नहीं। तो उस केस में क्या करोगे? तब फिर जहाँ होगी वहाँ जाना पड़ेगा। अभी जहाँ हो वहाँ पे क्या दिक्कत है? सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है कि हेल्थ से रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे खुद से कुकिंग करना है, सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी है। तो वो तो गवर्नमेंट जॉब में भी होगा जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे। पर सर सैलरी ज़्यादा होगी तो हम थोड़ा अच्छा, तो प्रॉब्लम कुछ और है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। हम प्रॉब्लम को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉब्लम अभी जो आपने बोली वो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है कि अभी जो सैलरी है वो कम है। सैलरी ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ना घर वालों को प्रॉब्लम है ना आपको प्रॉब्लम है। अगर मान लो अभी जो आपकी सैलरी है उसकी 5 गुना हो जाए, तो क्या आपको, आपके घर वालों को, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। फिर गवर्नमेंट जॉब की कोई ज़रूरत है नहीं है। तो क्यों ना इसी के लिए कोशिश करी जाए। कोशिश तो दोनों तरफ करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब भी कोई ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ जाओगे और वो आपके इंतज़ार में बैठे हैं कि आइए हम आप ही का वेट कर रहे थे। कोशिश तो वहाँ भी करनी पड़ेगी, कोशिश यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो कहाँ कोशिश कम करनी पड़ेगी? सर यहाँ भी कर रहे हैं। जहाँ आप अभी कर रहे हो वहाँ पे कम कोशिश करनी पड़ेगी और आपकी सैलरी मान लो डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन पता नहीं कि वो मिलेगी भी या नहीं। ये इनके लिए है, ये औरों के लिए कुछ और हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अभी आपको पता है कि अभी जितनी आपकी सैलरी है, वॉट एवर दैट अमाउंट इज, एक्स मान लेते हैं, वो 2x कैसे होगी, 3x कैसे होगी, 4x कैसे होगी, 5x कैसे होगी? क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि ऐसा क्या करना पड़ेगा आपको जिससे कि वो सैलरी बढ़ेगी? सर थोड़ा थोड़ा तो आइडिया है कि हाँ, अगर ये ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं लाइक, क्योंकि वी आर डाइटिशियन, तो हमें पता है कि अगर हम ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, तो अभी नहीं तो 2-3 साल बाद तो हम इससे ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। पर वो भी स्टार्ट करने के लिए भी ना हमें बहुत सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। एक तो सोचना बंद कर दो। ये जो हम बोलते हैं ना कि हम सोच रहे हैं, क्या सोचोगे आप? किसकी बेस पर सोचोगे? जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस आपकी ब्रेन में फीडेड है, उसके बेस पे सोचोगे। उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? फियर। जैसे ही कुछ सोचोगे इमीडिएटली वो डर आपका आपको रोकेगा आगे बढ़ने से। प्लस जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में पड़ी है, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि मेरे को नहीं पता है कि इसमें कैसे सक्सेसफुल होना है। एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब में आपको पाथ पता है। ये नहीं पता है कि आपका वहां पे होगा या नहीं होगा, बल्कि ये भी पता है आपको कि आपका होने के चांसेस बहुत ही कम है।
फिर भी आप उस पाथ पे चलना चाहते हो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट पाथ तो पता है आपको। आपको ये पता है मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, 2 साल में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए वो एक अलग टॉपिक है, बट ये करना है ये मुझे पता है। इसीलिए लाखों करोड़ों लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि कम से कम रास्ता तो पता है। किस कोचिंग में जाना है, यहां से पढ़ना है, ये तैयारी करनी है, इस एग्जामिनेशन के लिए ये फॉर्म फिलअप करना है, तो वो सब हमें पता है, प्रोसेस पता है। बट डू यू नो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इन दिस फील्ड? बिल्कुल भी नहीं पता है। कितना मुश्किल है ये पता करना कि डाइट एंड न्यूट्रिशन की फील्ड में अगर आप अपने बेस पर कुछ करना चाहते हो बड़ा, तो कैसे कर सकते हैं? क्या ये पता करना बहुत मुश्किल है? नो सर। व्हाई आर यू सेइंग नो? ऑनलाइन ओपन सोर्स में काफी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें इस फील्ड में लोग ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं, सो हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसे कितने डाइटिशियंस होंगे वर्ल्ड में, न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, जिन्होंने बुक्स लिखी होंगी अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में? सर होंगे हमारी बहुत। ऑलरेडी है खुद। सर होंगे बहुत। नियर अबाउट कितने होंगे? देखो आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो ना? गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आपको तैयारी करनी है उसके लिए जो किताबें हैं वो आपको पता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे जो सक्सेसफुल होने के लिए किताबें हैं, क्या आपको पता है? यस सर पता है। मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ ना, वो खुद बहुत अच्छी ब्रांड है, तो उनकी खुद की स्टोरीज हैं। आप कह रहे हो कि मुझे पता है, ये प्रॉब्लम की जड़ है। मतलब सर बहुत अच्छे से नहीं पता, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता है। कुछ भी नहीं पता है, से दैट क्लियरली, क्योंकि अगर पता होता तो आप नहीं रुक पाते आगे बढ़ने से। अगर आपको पता हो कि जहां भी आपका घर है वहां पे घर के नीचे कुछ खजाना गड़ा हुआ है और आपके दादाजी या दादी जी या परदादाजी परदादी जी एक पर्चा छोड़ के गए हैं जो आपको मिला है, तो क्या आप वहां पर जाओगे वो ढूंढने के लिए या नहीं जाओगे? सर जाएंगे क्यों? क्योंकि पता है। क्योंकि पता है। अभी आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि नहीं पता है। इसको इस तरीके से देखो कि अगर आप कुछ बड़ा कर गए उस फील्ड में तो कितना कमाया जा सकता है, उसकी अपर लिमिट क्या है, ये पता है? सर वैसे तो नहीं है ऐसा कुछ कि मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि हाँ हम सिर्फ इतने में ही रुकेंगे। कितना कमाया जा सकता है? मतलब लोग कितना कमा रहे होंगे इस फील्ड में? लैक्स में, करोड़ में सर, तो आराम से। लैक्स में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। ये फैक्ट है या मेरी कोई इमेजिनेशन है? सर ये फैक्ट है। ऐसे कितने लोग होंगे पूरी दुनिया में जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं इस फील्ड में? लाइक सर होंगे 40-50 हज़ार से भी ज्यादा। तो अगर आप किसी तरीके से ये फिगर आउट कर पाओ तो क्या ये एक खजाने के नक्शे जैसा नहीं हो गया? आई एम श्योर जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं वहां पे करोड़ों रुपए तो आपको नहीं मिलने वाला है। एंड सर गवर्नमेंट जॉब में ये भी है कि वहाँ पे डिफाइंड है कि आपका इतना % इंक्रीमेंट होगा, बट प्राइवेट में हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी, वी कैन स्विच द कंपनीज। अब नई स्किल्स एक्वायर करके हम उस स्किल्स को अपने आप को प्रेजेंट करके हम स्विच करके देन वी कैन अर्न हाई इंक्रीमेंट ऑन कंटेंट। अब पता है गड़बड़ क्या है कि जैसे ही मैं इस सब के बारे में बात करूंगा ना, वो लोग जो अभी वीडियो में देख रहे हैं जिनका दिमाग बंद है वो क्या कहेंगे कि सर आप गवर्नमेंट जॉब के अगेंस्ट बोल रहे हो, सर आप प्राइवेट जॉब के फेवर में बोल रहे हो। जैसे प्राइवेट जॉब के अपने प्लस माइनस है ना, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के अपने प्लस माइनस है, ऐसे ही बिजनेस के, फ्रीलांसिंग के अपने प्लस माइनस है। वो सब समझना होता है। बट हमारे साथ में गड़बड़ क्या हो जाती है कि हमें पता कुछ भी नहीं होता है एक्चुअल में, बट हम जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन गलत सलत हमारे माइंड में पड़ी हुई है उसके बेस पे सोचते रहते हैं। इसको कंफ्यूजन बोलते हैं। मतलब एक कमरा हो जहां पर के अंधेरा है और मैं आपको कहूं अच्छा यहां से वहां जा करके दिखाओ, कभी यहां टकराओगे वहां टकराओगे, एंड में हार करके एक जगह पे बैठ जाओगे मेरे से कुछ नहीं हो रहा, और यहीं लाइट हो तो दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज लाइक लाइट, नॉलेज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड रियलिटी। ऐसे नहीं कोई भी उठ करके कुछ भी बोल रहा है। नॉलेज विच इज नॉट एनेक्डोटल। एनेक्डोटल मतलब क्या कि ये बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसके साथ में बहुत अच्छा हो गया है। बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड नंबर्स एंड डेटा, कि मैंने 20 लोगों से बात करी जो उस तरह की गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जो मैं करना चाहती हूं, और 20 में से 18 ने कहा कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है। दिस इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड अपॉन फैक्ट। इससे आपको क्या समझ आएगा कि मुझे ये नहीं करना है। इसका उल्टा भी हो सकता है, 20 में से 18 ने कहा कि नहीं हमारी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, तब एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ मुझे ये करना है। और इस क्लैरिटी की वजह से अंदर से एक एनर्जी आती है उस गोल को अचीव करने की।
क्योंकि जब हमें क्लियर पता होता है कि इस रास्ते पे चल करके हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलने वाला है और वो मिलने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट गारंटेड है बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, तो फिर एनर्जी अलग लेवल की होती है। सर आपने एक खजाने वाला एग्जांपल दिया, सर वहाँ खजाना हमें श्योरिटी है, मतलब हमें पता है कि वहाँ खजाना मिलेगा ही मिलेगा, फिर चाहे कितना भी टाइम लग जाए। बट जैसे जॉब्स वगैरह होता है, इनका एग्जांपल लिया जाए, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट में भी अगर हम चाह रहे हैं कि हम बहुत ऊंचा जाएं, तो उसमें गारंटी क्या है? मतलब आधा तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसलिए होता है कि हमारे पास श्योरिटी नहीं है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब, मतलब अगर मैं एक जॉब कर रही हूँ आज, तो दूसरी जॉब मैं स्विच करके, मतलब मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं स्विच कर भी जाऊँ तो क्या मेरे को वहाँ पे जो मैं चाहती हूँ वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम एक जगह स्टक रहना पसंद करते हैं, इस डर से कि आगे पता नहीं क्या होगा, उस डर से। देखो ध्यान से समझो, 3 चीजें हैं यहाँ पर। एक जो आप चाहते हो, एक जो आप कर सकते हो, एक जो आपको मिलने वाला है। तीनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक है आप क्या चाहते हो, वो इतना मैटर नहीं करता है और आप सब उसी के बेस पे एक्ट करते रहते हो कि मैं ये करना चाहती हूं, मैं वो करना चाहता हूं। क्यों चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है ये करने से ये होने वाला है। पहले उसको वेरीफाई करो कि वो करने के बाद में वो होता भी है या नहीं होता है, या कुछ और ही होता है। तो रियलिटी चेक करो सबसे पहले तो। इन अदर वर्ड्स कि जो भी आप चाहते हो बेस्ड अपॉन योर अजम्पशंस, उसको वेरीफाई करो, तो आपकी चाहते बदल जाएंगी या चाहत और स्ट्रांग हो जाएगी। फिर देखो कि क्या आप कैपेबल हो उसको अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी चाहत है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आपको ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको और आपकी फैमिली को, कोई बुराई नहीं है। बट उसको क्रैक करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिसिप्लिन चाहिए आपको। इतने घंटे दिन में पढ़ना पड़ेगा, इतनी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, इतनी बार अटेम्प्ट्स देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा, इतना पैसा लगेगा, प्लस एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप ये फिजिकल बेस पे कह रहे हैं या फिर किसी के एक्सपीरियंस? नहीं, मैं ये इस बेस पे कह रहा हूं कि पास्ट में आपने क्या किया है। मान लो आप कहते हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लूंगा क्योंकि मैं वो चाहती हूं और मैंने देखा लाइफ बहुत बढ़िया है उन लोगों की, यहां तक बहुत बढ़िया है। अब मैं कह रहा हूं कि आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगी? आपकी उम्र हो गई है 20 साल, आपको पता है इसको क्रैक करने के लिए मेरे को दिन में 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और पिछले 20 साल में 8 घंटे छोड़ो, आप 8 मिनट भी नहीं पढ़ पा रहे, आपके बस की ही नहीं है। आप खुद को तो जानते हो, आपके घर वाले आपको नहीं जानते, आप खुद को तो जानते हो, तो खुद से तो झूठ मत बोलो। तो आपको पता है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, और यह भी पता है कि आप सोच सकते हो कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूं, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो, ना होने वाले हो। यह मोटिवेशन 2-4 दिन तक तो रहेगा, उसके बाद में खत्म होने वाला है। यह अंदर से आपको पता है, तो आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी चाहत है उसको पाने के लिए जो आपको करना पड़ेगा वो तो आप करने को तैयार हो नहीं, तो क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? कांटा लगाओ उस पर। अब कुछ और देखो कि क्या कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो और वो करने के बाद में जो होगा वैसी लाइफ भी आपको चाहिए। क्या कुछ ऐसा कनेक्ट हो रहा है? क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? इफ यस, जस्ट गो फॉर इट। ट्रायंगल तो बन जाता है, बट वही रहता है ना कि यार ये मतलब हो पाएगा कि नहीं, डाउट तो रह जाता है। अगर ट्रायंगल बन गया तो रिस्क खत्म हो जाता है, रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। अगर एक्चुअल में ट्रायंगल बन गया तो मतलब क्या कि अगर इनकी बात करी जाए डाइट एंड न्यूट्रिशन, अब ये ट्रायंगल क्या हो सकता है? मान लो अभी इनके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। बहुत लोग जिनसे मैं पूछता हूँ ना, भाई गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है? सर बिना कुछ करे ही पैसा आ जाता है ना? ये मेंटालिटी है ना कि कुछ करे ना करे सर सिक्योर है। मतलब क्या सिक्योरिटी का? अगर प्राइवेट जॉब में भी आप काम करते हो तो आप सिक्योर हो, नहीं करोगे तो सिक्योर नहीं हो। यही हालत गवर्नमेंट जॉब की है, और अगर नहीं भी है तो आने वाले कुछ साल में होने वाली है। सब डिजिटल होता चला जा रहा है, सब कुछ सामने आ जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। काम ढंग से नहीं करोगे तो वहां से भी बाहर हो जाओगे। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठे हुए हैं ना सिक्योरिटी के, कि एक बार अंदर घुस गए फिर चाहे कुछ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे। बाबूजी सीधा 60 साल के होने के बाद में रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद में जिंदगी भर पेंशन आ रही है। ये बातें बहुत अच्छी थी, बट आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होने वाला है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। मेरी ये बात सब वो लोग समझ रहे होंगे जो एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब में हैं और ये सोच करके गए थे कि काम नहीं करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर ज्यादा काम करना पड़ रहा है।
तो जब इस तरह की चीजें हम देखते हैं, वहां के चैलेंजेस देखते हैं, ऐसे लोगों से बात करके जो वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो, तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है, आपको समझ आ जाता है मुझे ये तो करना ही नहीं है किसी भी हालत में। एंड दैट रियलिटी कुड बी एनीथिंग। वो आपको कहीं किसी पॉडकास्ट में नहीं मिलने वाली, सोशल मीडिया पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहां पर आकर के सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कोई आकर के ये नहीं बताएगा कि मैंने इतने साल मेहनत करके क्रैक तो कर लिया, लेकिन मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी 1 मिनट में ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, ट्रांसफर हो गया जी। अब जहां तक मैं अकेला था वहां तक तो फिर भी ठीक था, अब मेरी बीवी है, बच्चे हैं, सबको ले करके कहां कहां भटकता रहूं। ये कोई लाइफ है? कोई नहीं बोलेगा। बट हो सकता है अकेले में आप जाकर के उन लोगों से मिलो तो वो बोल दे, और हो सकता है वो ना भी बोले तो आप जब उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो आप ऑब्जर्व कर लें उनकी बॉडी लैंग्वेज को, तो आपको समझ आ जाए ये इंसान बोल तो बहुत कुछ रहा है, बड़ी बड़ी बातें, बट अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। तो एक तरफ से आपका माइंड क्लियर हुआ, एक जगह पे कांटा लगा। अब वो ट्रायंगल कैसे बनेगा जिसकी हमने बात करी। अब मान लो डाइट और न्यूट्रिशन में इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मान लेते हैं वो अभी 0% है कि मैं करोड़ों रुपए कमा सकती हूं। है भी आपको कॉन्फिडेंस कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो आने वाले 2 साल बाद? No, sir. नहीं है ना, 0% है, मैं ठीक कह रहा हूं? यस सर। ठीक है, 0% है। बट मान लेते हैं कि अगर आप ये फिगर आउट कर लेते हो कि एक्चुअल में ऐसा कैसे होता है, एक इंसान के साथ नहीं, बिकॉज दैट इज एनेक्डोटल, 2 के साथ, 3 के साथ, 10 के साथ, 20 के साथ, 100 के साथ, इन 100 लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज वो लोग महीने का लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आपकी इस फील्ड में। उसमें आपको एक तरह का एक फॉर्मूला नजर आ जाए कि अच्छा इन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये 4 चीजें करी, और ये करना तो बहुत ही आसान है, मैं भी कर सकती हूं। बन गया ना ट्रायंगल। यस सर। अब इनको खजाने का नक्शा मिल चुका है, बट इस सब की शुरुआत कहां से हो रही है? मुझे नहीं पता से, जो हम कभी बोलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास में सब लोग बहुत समझदार हैं। जब क्लास में टीचर हमसे पूछती थी कि इस क्वेश्चन का तुम्हारे पास में आंसर है, और हम बोलते थे नहीं है, तो क्या होता था? मार पड़ती थी। मतलब हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और हमारे पास में जवाब नहीं है तो हम बेवकूफ हैं, या वही जवाब नहीं है जो किताब में लिखा हुआ है तो हम बेवकूफ हैं। तो हम क्या बन गए? किताबी कीड़े। अब 2 तरह की किताबें हैं, एक है जो स्कूल कॉलेज की होती है, एक है जिसकी कोई किताब नहीं है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो हम सब की, यानी जो मिडिल क्लास ऑफ इंडिया है उसकी अपनी एक किताब है जहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि अगर सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब। अगर तुमसे पूछा कि तुम्हें क्या करना है बेटा, और तुमने कहा गवर्नमेंट जॉब, तो तुम्हें तारीफ मिलेगी। और अगर किसी ने आपसे पूछा कि तुम्हें क्या करना है बेटा, और आपने कह दिया मुझे नहीं पता है, तो तुम्हें एक बेवकूफ इंसान की तरह देखा जाएगा। समझ रहे हो ना? अपने माइंड में झांक करके देख रहे हो ना? यही है ना आप सबकी कहानी? ऐसे ही हो ना? तो अगर मेरी बातें समझ आ रही है तो इसको बदला जा सकता है, यानी इस किताब के बाहर निकल करके भी सोचा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढे जा सकते हैं जो क्वेश्चंस आप पूछ ही नहीं रहे हो। यू आर नॉट आस्किंग दिस सिंपल क्वेश्चन कि मैं इस फील्ड में हूं पिछले इतने सालों से, मान लो 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से डाइट एंड न्यूट्रिशन की फील्ड में हूं। इसमें वो लोग जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। हम कभी ये पूछते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी ये पूछना किसी ने सिखाया ही नहीं है। इस तरह से सोचना तो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है। बल्कि अगर ऐसी बातें जा करके अपने घर पे करोगे तो घर वाले घबरा जाएंगे, घर वाले डरने लग जाएंगे। वो कहेंगे बेटा अपना पैर जमीन पर रखो, हवा में मत उड़ो, ये लाखों करोड़ों रुपए हमें नहीं चाहिए, चुपचाप अपनी जॉब करते रहो, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अच्छी बेटी, अच्छा बेटा, और जो ये नहीं कर रहा है बुरा बेटा। बट सर हम भी तो नहीं सोचते ना, हमारी भी सोच इतनी तो लिमिटेड। यही तो प्रॉब्लम है आज की डेट में। घर वाले प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप जबरदस्ती घर वालों के ऊपर जाकर के बिल फाड़ते हो। अरे घर वाले तो बेचारे डरे हुए हैं आज की डेट में बच्चों से, ये रियलिटी है। क्योंकि बच्चे कोई 10-12 नहीं है, हर एक के गिने चुने 1-2 बच्चे हैं, उनमें पेरेंट्स की जान अटकी हुई है। तो वो चाहे ऊपर ऊपर लेवल पे आपको कुछ भी बोलते रहे, वो आपका टॉर्चर नहीं कर सकते हैं आज के टाइम में, मारपीट नहीं सकते हैं। तो पावर आपके हाथ में ज्यादा है, पेरेंट्स के हाथ में कम है, ये रियलिटी है आज की। तो प्रॉब्लम पेरेंट्स है ही नहीं, उनकी तो जैसी सोच है सो है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है आपकी भी यही सोच है और आपको पता तक नहीं है। आप अपने आप को बोलते हो नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनरेशन गैप, खाक जनरेशन गैप। कोई जनरेशन गैप नहीं है।
देखने में बाहर से यंग हो, 20-22 साल के हो, अंदर से सब बुढ़े हो। बट सर जो सालों से जो माइंडसेट बना है एजुकेशन सिस्टम और फैमिली की वजह से, तो उसे चेंज करना काफ़ी मुश्किल होगा ना फिर, मतलब कैसे उसको ब्रेक करें फिर, राइट माइंडसेट कैसे लाएं फिर, जैसा आप बोल रहे हैं। आपके पास में और ऑप्शन क्या है ये बताओ मुझे। अगर चेंज नहीं करते तो ऑप्शन क्या है? सब चेंज तो करना है बट नहीं, क्यों करना है चेंज, क्या जरूरत है? लाइफ चल तो रही है। अभी सबने कपड़े पहने हुए हैं, कोई भी नंगा मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। सबका पेट भी भरा हुआ है, रहने के लिए कहीं घर भी होगा, चाहे किराए पे होगा चाहे अपना होगा। जरूरत क्या है चेंज करने की? चल तो रही है लाइफ, चलने दो। सब बेटर करना है ना थोड़ा। तो बेटर हर एक की तो होती नहीं है और होगी भी नहीं। यहाँ पर अगर 10 लोग बैठे हैं तो उसमें से हार्डली कोई एक होगा जिसकी लाइफ एक्चुअल में 5-10 साल बाद बेटर होगी, बाकियों की तो होगी भी नहीं, 9 की। वैसा ट्राई तो एटलीस्ट ट्राई तो हमें करना नहीं तो ट्राई करते रहो, ट्राई तो सभी कर रहे हैं। ट्राई कौन नहीं कर रहा? ट्राई करने से क्या होता है? चाहने से क्या होता है? चाहते रहो जो मर्जी। एक बात बताओ, लाइफ में किसी भी फील्ड में क्या सब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं क्या? 100 में से 1-2 लोग ही तो होते हैं। तो अगर आप उन 1-2 लोगों में आना चाहते हो तो ये बातें करनी बंद कर दो कि ये मुश्किल है। अगर आना चाहते हो तो, और नहीं आना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है आपकी थिंकिंग, बहुत मुश्किल है जी। वही करो जो सब कर रहे हैं। उससे क्या होगा? लाइफ शुरू होगी पैसे से, खत्म होगी पैसे पर। इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, मतलब फंसते ही चले जाओगे इस लूप में। अच्छा, अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा उससे आपको कुछ क्लैरिटी आई? यस सर। क्या बताइए? कि अभी अगर मुझे फिलहाल तो जो मैं जॉब कर रही हूँ, जो मेरा अभी का है मोटिव कि मुझे उसी में अपनी ग्रोथ करनी है, उसी में आगे लेकर सोचना है। मुझे गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जाना है क्योंकि मुझे पता है वो पॉसिबल नहीं है। बट क्यों नहीं जाना है? अभी तक तो आपने कुछ वेरीफाई नहीं किया कि वो एक्चुअल में अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी सर साथ में, और मैं सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे देके वो काम नहीं कर पाऊंगी जो मैं सोच रही हूँ। तो मैं अभी जहाँ 8 घंटे दे रही हूँ, वहाँ पे अगर मैं इतना टाइम दूंगी ना तो मैं उससे ज्यादा बेटर कर सकती हूँ। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर वहां पे ना टाइम दे करके मैं अपनी जो करंट जॉब है उसी में और टाइम दूंगी, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूंगी, तो मैं वहीं पे ज्यादा ग्रो कर सकती हूँ। आने वाले 1-2 साल बाद मेरी सैलरी उतनी हो जाएगी जितनी की गवर्नमेंट जॉब में होने वाली है 2-3 साल बाद। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यस सर। अच्छा, चलो थोड़ा सा कंपटीशन कम हुआ गवर्नमेंट जॉब में। क्योंकि सर किसी का तो भला हुआ। बहुत अलग है। देखा जाए तो वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनका फायदा हुआ है, एक कैंडिडेट कम हो गया है, और हो सकता है आपका भी फायदा हुआ है अगर ढंग से एक्चुअल में वो करोगे जो आप कह रहे हो तो। और वो करना बड़ा आसान है, क्योंकि कितने साल से कर रहे हो आप ये जॉब? सर हो गया है, 1.5 साल हो गया है, बट उससे पहले 6 मंथ की इंटर्नशिप भी की थी, तो 2 साल ऑलमोस्ट। तो 2 साल से आप करते आ रहे हो ये काम को। उसी काम में अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो बहुत आसान है। सर मुझे 5 इयर्स हो गए हैं, बट स्टिल मैं सोच रही हूँ, मुझे कंफ्यूजन मेरा भी यही था क्यों, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई DSSB एग्जाम एंड फॉर लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए कि डाइटिशियन के लिए अगर वो हो जाएगा तो साथ साथ वो भी करते हैं, वो क्यों नहीं जब आपको इतना एक्सपीरियंस है तो। लेकिन वही है कि एक तरफ ये था कि अपना स्टार्टअप क्यों नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 5 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया है, मोर देन 6 हो जाएगा, तो उसके बाद अपना कैसे स्टार्ट करूं। मतलब वो सक्सेस होने से पहले ना फेलियर के चांस, वो जो फेयर होता है वो पहले आता है। तो उसका आंसर मिला आपको आज के सेशन से? ये सब मुझे क्या? मिला कि मैं जब तक ट्राई नहीं करूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक कोशिश नहीं करूंगी, ठीक है सक्सेस और फेलियर बाद में है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और जब तक हम जिस फील्ड में हैं उसी पे अगर और मेहनत करेंगे तो मे भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहाँ हम सोच रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। ये जो है ना कहावत कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल बकवास है। मान लो सक्सेस यहाँ है, आप इस डायरेक्शन में कोशिश करते रहो मरते दम तक, क्या कभी भी अचीव कर पाओगे सक्सेस को? बहुत कोशिश करी आपने, 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल, कभी नहीं हो सकता है। आपको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ हो, सक्सेस यहाँ है। आपको सिर्फ पलट करके देखना है, 2 कदम बढ़ाने हैं, ये रही सक्सेस। तो कोशिश से इंपॉर्टेंट है, यानी एफर्ट से इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। योर एफर्ट्स मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन। अब वो कैसे आती है वो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि पहले इस बात को एक्सेप्ट करो कि आपको कुछ नहीं पता है कि ये कैसे होगा। जैसे अभी आपने एक बहुत बड़ा वर्ड यूज किया, स्टार्टअप। तो पहले अपने आप से सच बोलो कि मैंने पहले कभी कोई स्टार्टअप नहीं किया है, मुझे जॉब करने का एक्सपीरियंस तो है इस फील्ड में, लेकिन बिजनेस करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर क्लास के वे में बोला जाए तो मैं अभी
प्री नर्सरी में हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता है बिजनेस की, स्टार्टअप की, ये वर्ड्स मैं यूज कर रही हूं बट मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कैसे करते हैं। अगर आप ये बोल पाओ, क्योंकि ये लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि सबके अंदर इतनी ईगो है आज के टाइम में जिसकी कोई हद नहीं है। पान की दुकान पे जा करके आप खड़े हो जाओ, जो इंसान जो बोल रहा है वो सही है, आप बीच में कुछ बोल करके दिखा दो, अगर वो आपको चुप ना करा दे तो, चाहे आप उस फील्ड के एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। सो द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस इज क्वेश्चनिंग, एंड द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू अंडरस्टैंड कि मुझे नहीं पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तभी तो क्वेश्चन पूछोगे। अगर ये गलतफहमी है कि मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है, तो क्यों क्वेश्चन पूछोगे, क्या जरूरत है क्वेश्चन पूछने की। अगर आपको ये गलतफहमी है कि मैं अपना ये स्टार्टअप करूंगी या ये बिजनेस करूंगी और वो बिजनेस चल जाएगा, तो ये क्वेश्चन ही क्यों पूछोगे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि कैसे उसमें सक्सेसफुल होते हैं। फिर तो आप सीधा करोगे, और यही हम गड़बड़ करते हैं। मतलब कि या तो हम एक्शन लेते हैं, यानी कि मेरा सेशन देखा, चार्ज अप हो गए, एनर्जाइज हो गए, या किसी का सेशन देखा बिजनेस के बारे में, कोई पॉडकास्ट सुना, एकदम से चार्ज अप हो गए, अब तो अपना बिजनेस ही करना है, जॉब वॉब में कुछ नहीं पड़ा है, छोड़ा, बिजनेस शुरू किया। उसके 2 महीने बाद समझ आया कि मेरे बस का नहीं है, वापस से जॉब में चले गए। तो या तो हम एक्शन लेते ही नहीं है, लेते हैं तो बिना समझे लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना बिना सोचे समझे। सोचे भी हटा दो, पहले समझो फिर सोचो। क्या सोचोगे आप, कैसे सोचोगे आप, मुझे ये तो बता दो। देखो, मैं अगर अपने स्टैंड पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि बिजनेस में सक्सेसफुल होना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सच है, और ये भी सच है कि बिजनेस में सक्सेसफुल होना बहुत ही आसान है, फिर भी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यही तो मजे का खेल है। बिजनेस में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है तब तक जब तक कि आपका दिमाग खुला हुआ नहीं है, सीखने के लिए, समझने के लिए कि बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होते हैं। जिसका दिमाग खुला हुआ है उसके लिए बहुत आसान है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपका दिमाग बंद है, बट आप ये मानने को तैयार नहीं हो। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा दिमाग बंद। आपको पता ही नहीं है कि आपका दिमाग बंद है, और आपको क्या लगता है कि नहीं आपका दिमाग खुला हुआ है, या ये कह लो ये तो कहीं क्वेश्चन ही नहीं उठता हमारे दिमाग में कि हमारा दिमाग बंद है, खुला हुआ है। हम तो सीधा छलांग मारते हैं कुछ ना करने से कुछ करने पे, और फिर अपने हाथ पैर तोड़वा करके बैठ जाते हैं। मान लो कि आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए, इंस्टाग्राम पे आपने देखा और आपने कहा कि मेरे को एक बहुत बढ़िया फिजिक चाहिए, बहुत अच्छी बॉडी चाहिए। किसको नहीं चाहिए आज के टाइम में? कितने टाइम में चाहिए? 1 महीने में चाहिए। अब गए जिम में, जा करके कुछ भी उल्टा सीधा वेट उठा रहे हैं, उल्टी सीधी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, क्या हुआ? इंजरी हो गई, स्लिप डिस्क हो गया। अब जिंदगी भर के लिए बिस्तर पे पड़े हैं, अब ना यहां के रहे ना वहां के रहे। मतलब वो इंसान अब अपने हिसाब से अपना काम करना चाहता है, ये गारंटेड फेल होगा। क्या उसके पास में बिजनेस का कोई प्रायर एक्सपीरियंस है? क्या कोई नॉलेज है? क्या कोई इंफॉर्मेशन है? क्या कोई गाइड है? कोई मेंटोर है? वो तो उसको चाहिए ही नहीं। वो तो कह रहा है अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। उसने बगावत कर दी है जॉब से और अब वो बिजनेस में आ गया है। वो कह रहा है अब मैं अपने हिसाब से करूंगा सब कुछ। ये बिल्कुल ऐसा है एक जंगल में चले जाना बिना किसी गाइड के। अगर वो गाइड हो तो उस जंगल को पार करना बहुत आसान है, और अगर गाइड ना हो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गाइड मतलब कौन? जिसको पता हो कि उसको पार कैसे करते हैं, और उसको थियोरेटिकली ना पता हो, प्रैक्टिकली उसने 1000 बार उस जंगल को पार किया हो, तो उसके लिए तो खेल है। इसीलिए आप नोट करोगे वो लोग जिनका बिजनेस बैकग्राउंड होता है उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बिजनेस में सक्सेसफुल होने के। क्यों? क्योंकि पीछे से उनके पास में मेंटोर्स हैं, गाइड्स हैं। नॉट इवन अ मेंटोर और अ गाइड, बट मेंटोर्स एंड गाइड्स। क्योंकि यूजुअली जिसका बिजनेस बैकग्राउंड होता है तो उनके रिलेटिव्स भी कोई ना कोई बिजनेस में होते हैं, तो उसको मल्टीपल जगह से सीखने को मिल रहा है कि बिजनेस करते कैसे हैं। तो उसके लिए बिजनेस में सक्सेसफुल होना बहुत आसान है। दूसरी तरफ से कोई ऐसा इंसान है जिसका बिजनेस बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन उसको मेरी ये बात समझ आ रही है, जो बात मैं कह रहा हूं कि बिजनेस में सक्सेसफुल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन ये सुन करके वो डरा नहीं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसने दूसरी बात भी सुनी कि बहुत आसान है। और आज के टाइम में तो बहुत आसान है। मेरी नजर से देखोगे तो इतना आसान है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब आज से 20-25 साल पहले अगर आपको बिजनेस करना था
तो आपको बहुत पैसा चाहिए था क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन था। आपको अगर अपने बिजनेस की एड भी करनी है तो ऑफलाइन करनी पड़ेगी। मान लो न्यूज़पेपर में ऐड करनी है तो आपको हजारों लाखों रुपए चाहिए। आज क्या चाहिए? सोशल मीडिया पे 500 रुपए में, 1000 रुपए में आप एड्स रन कर सकते हो, अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। क्या ऑफलाइन जाकर के कोई दुकान खोलनी पड़ेगी? ऑनलाइन एक स्टोर खोल सकते हो 1000-2000 रुपए महीने में। ये पॉसिबल ही नहीं था आज से 20-30 साल पहले। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत आसान है, बट अब ये किया कैसे जाए? बिजनेस मॉडल को क्रैक कैसे किया जाए? अच्छा, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है? कहते हैं 60% ऑफ द बिजनेसेस दैट फेल अक्रॉस द ग्लोब इज बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिल पाता उनको। ये क्या होता है? अच्छा, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम बिजनेस करेंगे मतलब फेल होएंगे। सीधा बोलो ना कि बिजनेस में फेल होना है। अब आप क्या चाहते हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या होने वाला है वो मैं पहले से बता रहा हूं। बिना समझे कुछ भी करोगे गड़बड़ होगी। बिना ये समझे कि गाड़ी चलाते कैसे हैं, किसी ऐसे इंसान से बिना सीखे जिसको गाड़ी चलाने आती है, और एकदम से एक्साइटेड होकर के कोई मोटिवेशनल वीडियो देख करके गाड़ी चलाने लग जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इतनी सी बात हमको समझ नहीं आती है। आज के टाइम में मेरी बात ध्यान से सुनना, बिजनेस करने के लिए यानी बहुत पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, सही तरह की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइंडिंग गैप्स इन द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोजीशनिंग योर ब्रांड, योर प्रोडक्ट, योर सर्विस, ये सब चाहिए। तो अगर आपका एक क्वेश्चनिंग माइंड है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, और आप एक्चुअल में जानना चाहते हो और जान के रहते हो, तो बिजनेस आपके लिए है, नहीं तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है या अगर आप ऐसी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो तो बिजनेस आपके लिए है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। सर पहली शुरुआत क्या होगी अपना दिमाग खोलना? जैसे अगर हमें आज पता लगा कि हमारा दिमाग बंद है, यही शुरुआत है और कोई शुरुआत नहीं है। जिस दिन आपको यह पता लग गया कि आपका दिमाग बंद है, उस दिन एक पॉसिबिलिटी है शायद आपका दिमाग खुल जाए। पता तो हो, तब हम देखेंगे कि अच्छा, दिमाग अगर मेरा बंद है तो दिमाग खुलने का मतलब क्या? वो लोग कैसे होते हैं, उनका दिमाग कैसे होता है, वो कैसे सोचते हैं। सर अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत छोटा सोचते हैं हम। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेसिकली क्या है, जैसे कुएं का मेंढक होता है, अब जो कुएं में है वो उतना ही सोच सकता है ना जितना वो देख पा रहा है। जितना वो देख रहा है उसी से रिलेटेड उसके पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। उसके बाहर वो सोच कैसे सकता है? वो सोच ही नहीं सकता। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई, उस दिन शुरुआत हो गई कुछ बड़ा सोचने की, या इस पॉसिबिलिटी की कि शायद फ्यूचर में कभी आप बड़ा सोच पाओगे। क्योंकि अब आप ऐसे लोगों की बातें सुनना शुरू कर दोगे ध्यान से जो उस कुएं से बाहर निकल चुके हैं। अब कई तरह के ये कुएं हैं। एक करियर से रिलेटेड है, यानी जॉब से रिलेटेड आपके दिमाग में एक कुआं है, यहां बस इतना ही हो सकता है इस लाइन में। तो फिर क्या करें? चलो अपना बिजनेस करते हैं। क्यों? जॉब में ग्रोथ नहीं हो सकती क्या? ऐसे लोगों को जानते हो जो जॉब कर रहे हैं लेकिन महीने का 100 करोड़ भी कमा रहे हैं? ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। सर ये तो पहली बार सुन। ये पहली बार सुना है आपने? देखो, तो हमें पता ही नहीं है। कुछ कंपनीज हैं, उनके सीईओज हैं, नौकरी कर रहे हैं, ओनर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, जॉब कर रहे हैं, बट महीने का 50 करोड़ 100 करोड़ भी कमा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। तो जो कहता है ना कि जॉब में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बकवास। अब दूसरा कुआं कौन सा है? बिजनेस का। उस कुएं में आप हो ही नहीं, लेकिन कूदना चाहते हो। अभी कहां हो? जॉब के कुएं में हो, और आपको लग रहा है कि मैं उस कुएं में जाऊंगी या जाऊंगा और अपनी जगह बना लूंगा। जैसे कि और जो मेंढक है वो इसी इंतजार में है कि आप आओ और उनका मार्केट शेयर उनसे ले लो। इसको कंपटीशन बोलते हैं। जैसे आप जाओगे वहां पे, उनका एक ही टारगेट होगा, अपना कंपटीशन बाद में देखेंगे, पहले इसको बाहर करो, इसको वापस वहीं भेजो जहां से ये आया है। ये रियलिटी है, बट ये तो हमें पता ही नहीं है। इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अलग अलग तरह के कुएं हैं जहां पर लोग जी रहे हैं। एक स्पिरिचुअलिटी नाम का कुआं है, जहां पर जो उनका सो कॉल्ड जो भी गुरु है या जो भी उनका गाइड है, जो उनको सिखा रहा है, बता रहा है कि देखो बेटा, मेडिटेशन ये होता है, ऐसे करते हैं, ये टेक्निक होती है, तो बस उसी को पकड़ के बैठे हैं। उसके बाहर किसी ने भी कुछ भी कह दिया, अरे नहीं तुम तो बकवास कर रहे हो, जो उसने कह दिया वही सच है, तो वो वहीं फंसे हुए हैं। उसके बाहर उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। स्पिरिचुअलिटी जो हो सकता है कि एक समुद्र की तरह हो, उसको इस नज़र से देख रहे हैं कि
जिसमें कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है किसी भी एक कुएं में से बाहर निकलने का, कि पहले तो आपको पता हो कि आप एक कुएं में हो। पहले आपको पता हो कि आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही लिमिटेड है, सोच बहुत ही छोटी है। अभी सुन करके बड़ा बुरा लगेगा, अच्छा फील नहीं होगा। तो अगर मैं एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर होता, मैं ऐसे कभी नहीं बोलता, क्योंकि आपको अगर बुरा फील होता तो आप आगे किसी और को नहीं भेजते यहाँ पर मेरे पास में। आप तभी भेजोगे ना जब मैं आ करके यहाँ पे आपसे अच्छी अच्छी बातें करूंगा और आपको गूज़बम्स आएंगे। अब कैसी बातों पे आएंगे वो भी मुझे पता है। अरे आप कुछ भी कर सकते हो, किसने रोका है आपको, चलो जाओ यहां से, जा करके अपना कुछ बिजनेस करो, अगले करोड़पति आप ही हो, आपको एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी करनी है, क्यों नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और आप खुश हो जाओगे, एकदम से आप कहोगे वाह सर ने बोल दिया, अब तो मजा आ गया, यही तो चाहिए था मुझे। 4 दिन बाद समझ आएगी अपनी असलियत क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं, कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास, सीधी बात बता रहा हूं कि पहले समझ जाओ कि मेरी सोच बहुत ही छोटी है, बहुत ही लिमिटेड है। और फिर ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा जिनकी सोच एक्चुअल में बड़ी हो, वो नहीं जो आपको लगते हैं कि जिनकी सोच बड़ी है, या वो जो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मेरी सोच बड़ी है। ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है ना सोशल मीडिया पे, जो दिखा रहे हैं कि हम बहुत अमीर हैं, कि हमें सब पता है, वो अगर किसी ऐसे इंसान की नजर से देखोगे जिसको एक्चुअल में पता है या जो एक्चुअल में अंदर से कुछ है, तो उनके लिए सब जोकर्स हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हो। क्योंकि जो इंसान अंदर से एक्चुअल में कुछ होगा वो कभी नहीं बोलेगा। सर पता कैसे लगेगा किसकी सोच बड़ी? पता कैसे लगेगा, मैंने बताया ना, सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि जो अपने मुंह से बढ़ा चढ़ा करके बोले कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, और साथ में अगर ये बोल दे कि मैं तुम्हारे को ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। और यही तो हो रहा है, मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो, देखो मैं ये कर रहा हूं, देखो मेरे को इतने लोग जानते हैं, देखो मैं इतने बड़े लेवल पे ये कर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे साथ जुड़ जाओ तो देखो तुम भी ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। तो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। जो एक्चुअल में कुछ होगा वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। तो सिर्फ ये नहीं देखना होगा कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करना होगा। यानी जिस भी फील्ड में आप हो, जैसे डाइट और न्यूट्रिशन की फील्ड में हो, अगर कोई आ करके आपको बहुत चीख चिल्ला करके बोल रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और मेरे पास आ जाओ, उसके बाद में तुम भी ये हो जाओगी, तुम भी वो हो जाओगी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो सब नकली होंगे। जो एक्चुअल में इंडिया की जो टॉप डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको देखोगे वो बहुत ही हम्बल मिलेंगे, बहुत डाउन टू अर्थ मिलेंगे, वो ऐसी फालतू की हरकतें नहीं करते हुए मिलेंगे। सर आजकल के इन्फ्लुएंसर ना बोलते बहुत अच्छा है, नॉलेज ना हो बट वो पढ़ के, वो जो बोलने का तरीका है ना, किसी को मैनिपुलेट करना, तभी तो वो इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं। इन्फ्लुएंस करने का मतलब यही है कि आपको किसी तरीके से आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए। और आप किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हो, अगर सामने वाले को ये पता है और वो वही चीज़ें आपको दिखाता है, तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। क्योंकि फिर हम उसे और सुनेंगे, जो हम सुनना चाहते वही सुना रहे हैं। जो आप चाहते हो अगर आपको वही दिखाया जाए तो आप पागल हो जाओगे उस इंसान के पीछे, और उसके लिए लड़ने मरने कटने को तैयार हो जाओगे। क्योंकि हमें लगता है वही है जो हम जानता है, समझ रहा है। उसके कई तरीके हैं। जैसे एक होता है कि मान लो 2 अपोजिंग व्यूज हैं सोसाइटी में, तो अगर वो इंसान कोई एक व्यू को पकड़ लेता है तो एक पूरा का पूरा जो व्यू है वो उसके अगेंस्ट हो जाता है और एक उसके फेवर में आ जाता है। अगर एक 50-50 है तो ये भी कम नहीं होता है। 100 करोड़ में से 50 करोड़ इधर हो गए, 50 करोड़ इधर हो गए, तो एक झटके में उसके पास 50 करोड़ लोग आ गए। लेकिन जो दोनों की बातें करेगा उसकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, वो कहेगा दोनों के प्लस माइनस है, तो दोनों ही कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहेंगे ना तो ये हमारा है ना ये हमारा है कौन, तो उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। दूसरा तरीका क्या है, जो आप चाहते हो वही बोला जाए, वही आपको दिखाया जाए, तो आप उससे अट्रैक्ट हो जाओगे। आप अंदर से क्या चाहते हो, डीप विद इन, ये सब जो मैंने कहा ये आप नहीं चाहते हो। तो मुझे पता है ये सब बातें करके मैं अपने फॉलोअर्स को कम कर रहा हूं, बढ़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि लोग कहेंगे क्यों ये बातें कर रहे हो, हमें वो बोलो ना जो हम एक्चुअल में अंदर से चाहते हैं। वो आप पता है क्या चाहते हो, कि आपको कुछ करना ना पड़े, कोई आए आ करके आपका ठेका ले ले और आ करके आपको बोले अरे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, ये लो, ये मेरा कोर्स है 10,000 रुपए का, ये लो, उसके बाद में देखो आपका क्या होता है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है जो मैंने अभी कहा। ये क्वेश्चन पूछो, इंटेलिजेंस और समझो, क्या समझना है, मैंने सब समझ लिया है, मैंने सब फिगर आउट कर लिया है, मैं सर्वज्ञाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं।
और ये उठा करके आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, बस इस फॉर्मूले को फॉलो करो। अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप में कमी है, मेरे फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है। देखो इनको मिल गई ना सक्सेस, यहां पे ला करके 4 बंदे खड़े कर दूंगा, वो आकर के कहेंगे इन गुरुजी ने तो हमारी जिंदगी बना दी। मान लो वो 4 बंदे सच भी बोल रहे हैं, बस जो 4000 फेल हुए वो कहां हैं, उनको छुपा दिया, 4 को आगे कर दिया, उन 4 को देख करके आप चमक गए। सर हम ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपने वर्ड पता नहीं क्यों यूज किया ह्यूमन बींग्स, क्योंकि मैं जब ये सब बोल रहा था तो मेरे दिमाग में बंदर चल रहा था। क्योंकि हम दिखने में इंसान लगते हैं लेकिन अंदर से हम सब बंदर हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हैं। ये सब जो मैं बातें कर रहा हूं, ये सुनने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो कितने लोगों में है, जिसमें होगा उसको ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। लोगों को क्या चाहिए, एक शॉर्टकट चाहिए। इसको बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड, कि मैं समझ पा रहा हूं। ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कैसे आपके माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाता है। फील, फेल्ट एंड फाउंड मतलब कि यहां पे 4 लोग खड़े हों, वो आकर के बोले कि आप 20 साल के हो, जब मैं भी 20 साल का था या थी आज से 2 साल पहले, तो मैं भी कंफ्यूज था या थी। आप कंफ्यूज हो, अरे कौन नहीं, आज के टाइम में सारे कंफ्यूज हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने इनकी वीडियो देखी, फिर मुझे शक हुआ कि पता नहीं जेन्युइन है फेक है। आपको भी हो रहा है, तो वही बातें आपको कही जा रही हैं। लेकिन फिर मैंने इनकी और वीडियोस देखी, फिर मैं इनके पास में गया, फिर इन्होंने मुझे कहा कि ये कोर्स ले लो 5000 रुपए का, उसमें मनी बैक गारंटी थी। तो मैंने कहा चलो करके देख लेते हैं, नहीं हुआ तो पैसे वापस ले लेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने वो 5000 रुपए का कोर्स लिया, उसके बाद में मुझे कुछ ऐसी बातें समझ आई, कुछ मैंने ऐसा सीख लिया कि उसके बाद में मेरे पास में महीने का 50,000 रुपए आने लग गया। और साथ साथ में मैं जॉब भी कर रहा हूं या कर रही हूं, वहां से भी मेरे पास में पैसा आ रहा है, यहां से भी पैसा आ रहा है। अब मेरे पास में लाखों रुपए आ रहा है। अब मेरे जो पेरेंट्स हैं, अब यहां पे थोड़ा इमोशनल एंगल भी डालना पड़ेगा। मेरे फादर पिछले 25 साल से एक ही स्कूटर पे चल रहे थे, उस स्कूटर की हालत उनसे भी खराब थी, लेकिन अब उनके पास में अपनी एक गाड़ी है और ड्राइवर है। अब आपके माइंड में ना इमेजिनेशंस बनती जा रही है। इन सब बातों का आपके सक्सेसफुल होने से क्या कनेक्शन है? कुछ भी नहीं। बट इस सबसे क्या होगा, आपकी फीलिंग्स ट्रिगर हो जाएंगी। तो वो ट्रिगर हुई पहले स्टेप में, दूसरे में फेल्ट, फील, फेल्ट एंड फाउंड। तो दिस इज हाउ आई फेल्ट। फिर मैं जब यहां आया तो शुरू में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन फिर सर ने मुझे सही से गाइड किया। यहां पे और जो लोग हैं उन्होंने मुझे गाइड किया, और फिर करते करते आज मैं इस लेवल पे हूं कि देखो हमारी पूरी फैमिली में लोग मेरा एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि इसके जैसा बनो। यही तो आप अंदर से चाहते हो। तो हो गया, आपकी सारी दुखती हुई नसें दबा दी। तभी तो मैंने कहा ये इंसान बहुत बड़ा वर्ड है जो आप यूज कर रहे हो, इसको यूज करने से पहले सोचो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जो भी आप कर रहे हो उसके लिए ऑल द बेस्ट।